निफ्टी में आज अच्छा सा फॉल आ गया। और इस फॉल के बारे में मैंने शायद फ्राइडे को ही कहा था। यहाँ पे देखोगे 19 जनवरी को ही मैंने निफ्टी के चार्ट को मेंशन करके कहा ताकि ये, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनयूजुअल मूव्स मींस इम्बैलेंस मूव्स विच कांट सस्टेन। इम्बैलेंस मूव का मतलब समझना होता है जो मूव फेक होती है। इम्बैलेंस मतलब फेक होती है, जो कहाँ से भी जनरेट हो जाती है। उसका उसके पीछे हाथ पैर नहीं होते, इसका मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। वो मूव फेक लाया जाता है जहां पर लोगों को क्या दिखेगा, ये ब्रेकआउट हो गया, देख रहे हो, ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं लोग, हो गया ब्रेकआउट, हो गया चढ़ो बाय करो। दूसरे दिन 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था। तो ये क्या होता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है कि ये फेक मूव है, लेकिन जो रिटेलर है उनके लिए तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल मूव होता है, जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वो आपको पहचानना होता है कि फेक मूव इम्बैलेंस मूव कैसे होता है। तो पहले मैंने क्या ये एरो किया दिखाया, ये इम्बैलेंस है, इसके लिए क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। तो ये इम्बैलेंस को भी हम लोगों ने पकड़ लिया था उसी दिन। मैं आपको शो कर देता हूँ उसके पीछे का रीजन। उसके बाद देखो ये शार्प मूव आई थी, ये भी मैंने उसी वक्त जहाँ पर निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लेकिन उसी वक्त मैंने कह दिया था कि जैसे जैसे मार्केट बंद हो गया 15 मिनट के बाद मैंने ये मैसेज किया कि ये इम्बैलेंस है, ये सस्टेन नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये जो इम्बैलेंस था उसके बाद भी एक गैप अप किया गया, जो भी एक फेक था, लोगों को अटकाया गया और शार्प फॉल आ गया। अब ये इम्बैलेंस कैसे है वो मैं शो कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये देखो। अब क्या होता, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे किसी भी टाइम फ्रेम में 15 या 30, आपको वहां पर एक वेज दिखाई देगा, राइजिंग वेज, जिसमें 5 लेग्स होते हैं, 5 मूव्स होती है अप्स एंड डाउन्स, जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर 5 मूव कंप्लीट हो गई, हमने यहाँ पर शॉर्ट भी किया था। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल में ये जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ठीक है, अब यहीं पर समझ में आ गया कि ये क्या है, एक फेक मूव है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर ट्रेड खत्म। यहाँ पर जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है, यहाँ से ट्रेंड क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट और एक शार्प फॉल, जो कहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा। इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। क्या हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसी वक्त समझ में आता है कि ये क्या था, यहाँ तक तो मार्केट सही था इस लेवल तक, इसके बाद मार्केट को बिगाड़ दिया गया। ये जो मूव है ना, ये सिर्फ ट्रैप मूव थी ऊपर की तरफ, मतलब जो शॉर्ट में बैठे हैं, जो जिन्होंने सही ट्रेडिंग किया है उसको भी लॉस दो, जो बायर अभी यहाँ पर बाय करेगा उसको भी लॉस दो, मतलब दोनों तरफ से लॉस दे दो। ठीक है, ये मार्केट ने उस वक्त किया था। तो हमें यहाँ पर पता चल गया ये एक इम्बैलेंस स्ट्रक्चर था। आप इस मूव को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखो, ये जो मूव थी सडन मूव, यहाँ से ये पैटर्न यहीं पर एंड हो गया था। तो ये क्या हो गया, ये फेक मूव आ गई, मतलब इम्बैलेंस हो गया, यहाँ से कोई लेने का, ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं उठता था। और क्या हो गया, इसके लिए मार्केट ने रिएक्शन दिया, दूसरे दिन 200 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। अब उसके बाद भी देखो, अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाना चाहिए था, ये ए, ये जो गिरा है वो, तो ये जो ऊपर जो रिट्रेसमेंट आएगा वो है बी, और फिर सी। ठीक है, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया मार्केट ने, देखो ध्यान से ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी होती है। यही आपके ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म में रखेगी मार्केट में। यहाँ पर हमें पता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन फेक मूव आया। यहाँ पर भी देखो आप, ये ए आ गया, यहाँ से एक ड्रॉप आया, ये क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया इन्होंने, गैप अप करवा दिया। मतलब जिन्होंने शॉर्ट भी किया होगा, देखो यहाँ पर भी लॉस दिया, यहाँ पर भी शॉर्टर को लॉस दिया, यहाँ पर बायर को
गैप डाउन में अटका दिया, और जो यहाँ पर परफेक्ट जो शॉर्ट में बैठे हैं उनको भी ये गैप अप में हटा दिया। अब जब यहाँ पर ट्रेड, ये जो दिन खत्म हुआ मंडे को, तब मैंने कहा था कि अब अगर कल हमें निफ्टी मिलेगा तब हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कहा था यहाँ पर। अब क्या हुआ, गैप हो गया प्राइस, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया। ये देखो, ये हम्म, ये देख रहे हो यहाँ पर कि अब जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा। ये गैप अप के बाद मार्केट निगेटिव है। हम लोगों ने बाय में पोजीशन बनाई नहीं है, हम लोगों ने यहाँ से भी शॉर्ट किया था, यहाँ पर भी शॉर्ट का ही देखा था, यहाँ पर भी शॉर्ट किया प्राइस, और ये स्टॉप लॉस था। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये हो गया। मैंने क्या कहा था कि अब स्टॉप लॉस क्या है, ये बी लेवल। कौन सा, ये बी। पहले स्टॉप लॉस ये था, उसके बाद शिफ्ट हो गया क्योंकि ये रिट्रेस हो गया, और यहाँ से फास्ट मूव आएगा ये। ए बी सी, सी में मूव बहुत फास्ट होता है, तो बी यही स्टॉप लॉस होगा ये। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था कि ओनली हेज, हेज में ही ये ट्रेड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा कि अगर नेकेड ऑप्शन होगा तो इस शॉर्ट में कोई वेट नहीं पाया होगा। तो देखो यहाँ से, तो देखो नीचे गिरा ये ये 50 पॉइंट मैंने जो कहा था कि यहाँ पर नीचे आएगा, ये एबीसी। ठीक है, ये बन गया क्लियर। लेकिन देखो नेकेड ऑप्शन में जो आया होगा, उसने अगर प्रॉफिट बुक किया होगा, बाकी का जो ट्रेल किया वो हिट हो गया होगा, क्योंकि ये शार्प मूव आया था ऊपर की तरफ, और ये शार्प मूव ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का है। 90 पॉइंट्स है लेकिन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आ गया। मतलब क्या हो गया, नेकेड ऑप्शन में वो लॉस ट्रिगर हो गया होगा, या फिर ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में बेटा है तो ये इम्बैलेंस क्या था, ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि इम्बैलेंस यहाँ तक आता है। जो इम्बैलेंस कैंडल है वहां तक मार्केट को आना चाहिए मिनिमम, और ये देखो ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद भी नीचे का बहुत बड़ा फॉल आ गया। तो मतलब अगर हेज में कोई बेटा है तो क्या करें, पूरे ट्रेंड को ले पाएगा प्रॉफिट बुकिंग कर करके यहाँ तक। इसके बाद का तो वो एक्स्ट्रा मूव आया, वो तो कोई कैच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे गिरा, लेकिन ये शार्प फिर से मूव आई, यहाँ पर भी ट्रेलिंग हिट हुआ हो चुका होगा, उसके बाद मार्केट एंड में गिरा है। तो यहाँ तक भी आपने अगर होल्ड कर दिया, आपको रीजन पता होगा, तो आप यहाँ से कैप्चर कर रहे हो पूरा रैली। नेकेड ऑप्शन यहाँ पर अलाउड ही नहीं था। देखो मार्केट कैसे ट्रैप कर था, यहाँ से मार्केट ने ट्रैप करना स्टार्ट किया है। शॉर्टर को देखो यहाँ से हटा दिया, फिर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो इनको इस कैंडल में हटा दिया, फिर कोई शॉर्ट में बैठे होंगे यहाँ पर, फिर इस गैप अप में हटा दिया, फिर जिन्होंने जैसे हम लोग ने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये देखो यहाँ तक आया, फिर रिट्रेस किया कितना सारा, फिर नीचे आया, फिर देखो बड़ा मूव आया, छोटा सा एक अप मूव, जिसमें लगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर सडनली ड्रॉप आ गया। तो ये ट्रैपिंग जो जहाँ यहाँ से जो मार्केट चल रहा है ना, वो सिर्फ ट्रैप कर रहा है, लेकिन आपको उसमें पता हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर बाय करना ही नहीं है। मैंने बहुत क्लियर यहाँ पर कहा था कि मार्केट अब बाय में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही पैसा बनेगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये एक ए बन गया, फिर ये जो ऊपर का जो आया था वो बी हुआ, और ये देखो सी एकदम फास्ट नीचे तक आ गया। देख रहे हो, ये ए, ये फिर बी गया, और ये सी की तरफ मार्केट आ गया। तो इम्बैलेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि आपको पहले से ही कैप्चर हो जाना चाहिए कि अब ये मार्केट में हम बाई नहीं कर सकते। देखो मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया था कि ये इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस से मार्केट क्या होता है, वहीं पर आ जाता है जहाँ से ये कैंडल शुरू होती है, वहीं पर मार्केट आ जाता है। तो आपने देखा होगा कितना बड़ा फॉल मार्केट में आ गया, लेकिन शॉर्टर को मिला नहीं, ये बात तो पक्की है। अगर इतना बड़ा फॉल आया है तो वो पूरा कैप्चर मूव कर ही नहीं पाया। हमने भी जैसे कि देखो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, शार्प मूव आ गया, तो यहाँ पर तो शॉर्टर के ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गए।
और उसके बाद गिरा है मार्केट। तो ये फॉल पता था कि आएगा, लेकिन मिला नहीं किसको ये। इस मार्केट की खासियत थी कि इस मार्केट ने किसी को भी कुछ नहीं दिया। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप समझोगे तो मार्केट का डायरेक्शन समझ में आएगा कि जहां से, जैसे कि एक राइजिंग वेज था यहाँ पर, तो मार्केट गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं। लेकिन आपको पता है गिरेगा तो आप बाय नहीं करोगे, इसका मतलब आपको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो आप बाय में नहीं फंसोगे। फिर देखो ये गैप डाउन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट था। यहाँ पर भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा, ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ होगा, लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ ट्रैप है, ठीक है ना, फिर भी मार्केट नीचे ही आ गया। तो अगर ये पोजीशन बाय की होती तो हम बाय कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट में पोजीशन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मूव्स थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, और डिले होता है तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। लेकिन बाय में आप होल्ड करने की एक लिमिट, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। शॉर्ट में वो सिचुएशन नहीं होती कि हम उस ट्रेड को होल्ड कर सके, क्योंकि मार्केट कभी कभी बहुत ऊपर तक लेके जाता है। और अगर इस मूव का अगर हम मैं बात करूं जहां पर इन्होंने ट्रैप किया था, ये देखो 5 मूव के बाद यहाँ से मार्केट को नीचे आना था, लेकिन ये ऊपर गया। लेकिन आज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एग्जैक्ट 5 मूव्स कंप्लीट की और बैंक निफ्टी नीचे आ गया। ये देखो, मैं 15 मिनट में जाऊँ अगर मैं, तो ये देखो ऐसे तरीके से इन्होंने ट्रैप किया है। 1 2 3 4 5 हुआ, और ये देखो सडन फॉल, जो हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक फॉल आएगा। 5 मूव कंप्लीट हो गई, फॉल आना चाहिए कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ये देखो एग्जैक्ट वहीं पर बैंक निफ्टी आ गया। तो यहाँ पर ट्रैप नहीं किया, निफ्टी में ट्रैप कर दिया था ये, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। 5 के बाद यहाँ पर आना चाहिए, ऊपर गया। ठीक है, थैंक यू।